नमस्कार, टीवी 27 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रचना मिश्रा। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मध्य प्रदेश मंथन, जिसमें हम उठाते हैं मध्य प्रदेश के वो राजनीतिक मुद्दे जिनसे होता है आपका सीधा सरोकार। इसी के चलते आज हम मध्य प्रदेश मंथन में बात करेंगे कांग्रेस के उस फैसले की जिस पर बीजेपी जमकर खिंचाई कर रही है। दरअसल बीजेपी की तर्ज पर अब कांग्रेस भी अपने विधायकों और राज्यसभा सांसदों को प्रशिक्षण देने की तैयारी कर रही है, जिसके लिए मध्य प्रदेश कांग्रेस ने प्रशिक्षण की तैयारी तेज कर दी है। आज से अगले 2 दिन तक कांग्रेस प्रशिक्षकों के इंटरव्यू लिए जाएंगे। इस प्रशिक्षण में प्रदेश भर से करीब 200 से अधिक प्रशिक्षकों के उम्मीदवार शामिल होंगे। इंटरव्यू के जरिए उम्मीदवारों का चयन होगा, जिसमें उनकी योग्यता, अनुभव और प्रशिक्षण कौशल का मूल्यांकन किया जाएगा। चयन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए 8 सदस्यीय चयन दल का गठन भी कांग्रेस ने कर दिया है, जो इस प्रक्रिया को पूरा करेंगे। आपको बता दें कि नेतृत्व संगठन के प्रशिक्षण विभाग का प्रभारी महेंद्र जोशी को बनाया गया है। तो वहीं कांग्रेस के इस कदम पर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस का प्रशिक्षण से कोई लेना देना नहीं है, ये सब प्रोपेगेंडा है, ये केवल प्रचार प्रसार के लिए कर रहे हैं। वो चाहे कितना भी प्रशिक्षण दे ले, लेकिन इसका कोई असर नहीं होगा। इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं नेताओं की बयानबाजी। देखिए, कांग्रेस एक एक कदम बहुत फूक फूक के रख रही है। हम मैदानी संगठन हमारा 2 महीने में पूरा अस्तित्व में आ जाएगा। हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू हो जाएंगे और ट्रेनिंग प्रोग्राम का उद्देश्य एकमात्र है कि बीजेपी गलत जानकारियां देकर लोगों को भ्रमित करती है, आंख में धूल झोंकती है। जब हमारे प्रशिक्षण के द्वारा नॉलेज अपडेट हो जाएगा तो इस तरह की भ्रांतियां हमारे लोग अपने आप दूर कर दिया करेंगे। कांग्रेस पार्टी की रीति नीति जन विरोधी है। ऐसे में प्रशिक्षण और इस तरह के प्रोपोगेंडा केवल प्रचार प्रसार के लिए किए जाते हैं। मध्य प्रदेश में न कांग्रेस का संगठन है, न कांग्रेस के पास कार्यकर्ता है, और कांग्रेस पार्टी को अगर प्रशिक्षण लेना ही है तो आतंकियों का साथ छोड़ने का प्रशिक्षण लें, सनातन का जो विरोध करते हैं उसको छोड़ने का प्रशिक्षण लें, साथ ही आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों का साथ देना छोड़ें, तब जाके कांग्रेस पार्टी विपक्ष की भूमिका लायक बनेगी। ये केवल और केवल राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। असल में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह समाप्त। तो सुना आपने कि किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर मध्य प्रदेश की राजनीति में लगातार जारी है। फिलहाल आपको बता दें कि प्रदेश भर में प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण देगी अब कांग्रेस। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने नेताओं को, सांसदों को, अपने विधायकों को, हर एक कार्यकर्ता को प्रशिक्षण देने का काम किया, संगठन में मजबूती का काम किया, ठीक उसी तरीके से कांग्रेस भी अपनी खोई हुई जमीन तलाशने की लगातार कोशिश कर रही है। और आपको बता दें कि गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात से शुरू हुआ, जिस तरीके से संगठन अभियान का शुरुआत किया गया था, और उसके बाद अब प्रदेश की अगर बात करें तो यहां पर भी बीजेपी की राह पर कांग्रेस चलती हुई नजर आ रही है। लेकिन अभी आपने सुना कि कांग्रेस के नेता का साफ तौर पर यह कहना था कि प्रदेश में संगठन को मजबूत करने के लिए जो कांग्रेस पार्टी है वो लगातार आगे बढ़ती रहेगी, काम करती रहेगी, और जो सरकार है उसकी खामियों को गिनाती रहेगी। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता को भी सुना आपने। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो ये कांग्रेस कर रही है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। ये कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ सुर्खियों में बने रहने के लिए इस तरह के कदम उठाते हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आतंकवादियों का साथ देना अगर छोड़ दे, प्रशिक्षण दिया जाए तो कांग्रेस को इस पर काम करना चाहिए। आतंकवादियों का साथ देने का प्रशिक्षण देना चाहिए। आपको बता दें कि पंचमढ़ी में जब बीजेपी ने प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया था तब कांग्रेस ने चुटकी ली थी उस वक्त, और कांग्रेस ने यह कहा था कि सरकार पिकनिक मना रही है और ये सरकारी पिकनिक की जगह है जो पिकनिक मनाया जा रहा है। वहीं ये भी कहा था कि नेता और सांसद मजे कर रहे हैं लेकिन प्रदेश की जनता परेशान है। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस ने यह भी कहा था कि पिकनिक पॉलिटिक्स जो है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के हर एक कदम को लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस निशाना साधती आई है। यहां पर अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी का साफ तौर पर यही कहना है कि कांग्रेस खत्म होने के कगार पर है, उसको अपनी जो लुटिया डूब रही है कहीं ना कहीं उसे उबारने का काम करना चाहिए, न कि बीजेपी के देखा देखी आगे बढ़ना चाहिए। फिलहाल आपको बता दें कि काफी लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी का राज है और ऐसे में कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन तलाशने की लगातार भरसक कोशिश कर रही है।
और इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे। सबसे पहले हमारे साथ जुड़ चुके हैं शिवम शुक्ला, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। शिवम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मध्य प्रदेश मंथन इस खास कार्यक्रम में। शिवम जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी जी, नमस्कार। नमस्कार। बिल्कुल शिवम जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या लगता है, कैसा महसूस होता है जब आप भी प्रशिक्षण शिविर चला रहे थे और अब कांग्रेस भी आप ही की राह पर आगे बढ़ती नजर आ रही है। कभी देश की सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी, क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी को बहुत सारे ऐसे माध्यमों पर विचार करना होगा जिसके माध्यम से वह भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति, हमारी राष्ट्रवादी सोच, हमारी विचारधारा को आत्मसात कर पाए। क्योंकि कांग्रेस पार्टी का जो पूरा संगठनात्मक अधिष्ठान वर्तमान समय में कार्यरत है, वो सिर्फ और सिर्फ सत्ता के आधार पर केंद्रित होकर के चल रहा है। वहां पर वैचारिक जो कार्यकर्ताओं की प्रतिबद्धता संगठन के लिए होनी चाहिए, उसका पूर्णतः अभाव है। और इसके साथ ही साथ कांग्रेस के भीतर एक जो वैचारिक समर्पण की भावना है, वह पूरी तरीके से आज अक्षुण्ण और गायब नजर आ रही है। तो स्वाभाविक तौर पर कांग्रेस पार्टी का इस प्रकार का अभियान आज भारतीय जनता पार्टी की देखरेखी चलाना पड़ रहा है। और कांग्रेस पार्टी से जो हम अपने नेताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने का काम करते हैं, उद्देश्यों के प्रति और सजग बनाते हैं, तो कांग्रेस उस पर चुटकी लेती है। लेकिन अंतोगत्वा कांग्रेस पार्टी को भी इसी प्रकार से प्रशिक्षण और इस प्रकार की चीजों को करने की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि यह लोकतांत्रिक सच्चाई है कि अपने विचार के प्रति, अपने संगठन के प्रति इन चीजों को करने की आवश्यकता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की प्रशिक्षण का उद्देश्य कोई बहुत सकारात्मक नहीं है, राष्ट्र प्रति राजनीति करने का नहीं। कांग्रेस के इस प्रशिक्षण का एकमात्र उद्देश्य है कि कैसे भ्रष्टाचार को और ज्यादा बेहतर तरीके से कांग्रेस कर सकती है, कैसे कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण के एजेंडे को और ज्यादा जमीन पर साकार कर सकती है, कैसे हिंदुओं को जातियों में बांटने का जो षड्यंत्र है, वर्ग संघर्ष की स्थिति निर्मित करने का जो षड्यंत्र है, इन तमाम चीजों को लेकर के कांग्रेस का प्रशिक्षण होगा। कांग्रेस में बेटिसन और मक्का से फरमान आते हैं, तो स्वाभाविक तौर पर वर्तमान में भी ऐसा फरमान आया होगा जिसके आधार पर कांग्रेस पार्टी ऐसी बात कर रही है, प्रशिक्षण करने की बात करे। और इसके मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं और कांग्रेस के बीच एक प्रकट दूरी है, वो हम सभी लगातार देखने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल शिवम जी, यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे कि जब भारतीय जनता पार्टी प्रशिक्षण शिविर का आयोजन कर रही थी, प्रशिक्षण दे रही थी अपने नेताओं को, अपने विधायकों को, अपने सांसदों को, अपने कार्यकर्ताओं को, बड़े बड़े जो शीर्ष नेतृत्व के नेता हैं वो वहां पर पहुंचे हुए थे। पंचमढ़ी की अगर बात करें तो यहाँ पर अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने तंज कसने से वो पीछे नहीं रही और साफ तौर पर कहा कि बीजेपी अब पिकनिक पॉलिटिक्स कर रही है। इसको लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि अब वो भी प्रशिक्षण शिविर शुरू कर रहे हैं? महत्वपूर्ण चीज है कि वो कांग्रेस पार्टी जिसके अपने लगातार चिंतन और इत्यादि चीजें पचमढ़ी में हुआ करती थी, वह पिकनिक पॉलिटिक्स की बात करें। पचमढ़ी तो वैसे भी मध्य प्रदेश की जो राजधानी है उसके पास में होने की वजह से एक अनुकूल डेस्टिनेशन है, जहां शांतिपूर्वक रोज की जो एक विषय है उनसे अलग हट करके इस प्रकार के प्रशिक्षण और इत्यादि चीजों को सुचारू रूप से संचालित किया जा सकता है। कांग्रेस पार्टी खुद उन्हीं चीजों का विरोध करती है और फिर अंतोगत्वा जाकर के उनको उसको स्वीकार करना पड़ता है। तो कांग्रेस को ऐसे विरोधों से बचना चाहिए और कांग्रेस पार्टी को नैतिकता के आधार पर राजनीति करनी चाहिए, जनभावना से जुड़ करके राजनीति करनी चाहिए, जिसका कांग्रेस में पूर्णतः अभाव देखा जा सकता है। बिल्कुल, यहाँ पर अगर बात करें तो जिस तरीके से लगातार कांग्रेस का इस वक्त का रवैया है और कांग्रेस के नेताओं को सुना भी होगा आपने और रोज आपका जो है वाकया पढ़ता भी होगा। यहाँ पर अगर बात करें तो कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस, क्या नहीं लगता आपको कि कांग्रेस के नेता ओवर कॉन्फिडेंस में घूमते हुए नजर आते हैं फिलहाल? और जिस तरीके से वो बातें रखते हैं, चाहे महिला सशक्तिकरण की बात हो या फिर जो समिट किया गया ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, उसको लेकर भी सवालिया निशान कहीं ना कहीं सरकार पर उठाए गए थे कांग्रेस की तरफ से। पूर्ण चीज ये है कि हम लोग कितना भी झूठ फरेब इत्यादि चीजों की राजनीति कर लें, कांग्रेस पार्टी की जो मानसिकता और सोच है वो मध्य प्रदेश की जनता भली बात करती है, लगातार उसको आईना दिखाने का, जवाब देने का काम करे। हमारा विश्वास जनता के साथ है, जनता हमें लगातार पूरे अपने मनोभाव के साथ अपने आशीर्वाद से अभिषेकित करने का काम करे और जन विश्वास पर खरा उतरने के लिए राजनीति करते हैं। हमारा एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता इस प्रकार के प्रशिक्षण शिविर इत्यादि चीजों के माध्यम से अपनी रुचि जन सरोकार की राजनीति को और ज्यादा गति और ऊर्जा प्रदान करने के लिए कटिबद्ध रहता है और लगातार में आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल शिवम जी, यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आप लोगों ने प्रशिक्षण दिया, उसके बाद अब कांग्रेस भी लगातार प्रशिक्षण शिविर का आयोजन कर रही है, अगले 2 दिनों तक जो है जारी रहेगा। यहाँ पर शिवम जी आपसे मैं आपके पास वापस लौटूंगी, लेकिन यहाँ पर हम स्वागत कर लेंगे ललित सेन जी का, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी है डिबेट में शामिल तो कांग्रेस का होना भी लाजमी है। बने रहिए हमारे साथ। ललित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मध्य प्रदेश मंथन में। जी धन्यवाद।
ललित जी, क्योंकि आपकी मौजूदगी बहुत ज्यादा जरूरी थी, यहाँ पर कमी खल रही थी आपकी, लेकिन यहाँ पर आपसे जानना चाहूंगी कि जब भारतीय जनता पार्टी ने प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया तब आप लोगों ने कहा कि पिकनिक पॉलिटिक्स भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अब आप जो है लगातार आप लोगों की तरफ से ये कहा गया कि हम जो है प्रशिक्षण शिविर कर रहे हैं और अपने सांसदों को और अपने विधायकों को और अपने जो नेता हैं उनको प्रशिक्षण देने का काम करेंगे। आपको क्या लगता है क्यों जरूरत पड़ी बीजेपी की राह पर आगे बढ़ने की? देखिए, मैं आपको बता दूं कि बीजेपी की राह पर हम नहीं चले हैं जी। हमारे यहाँ पहले से भी प्रशिक्षण होता है। मेरी आवाज आ रही है बराबर? जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। आप अपनी बात को रखें। हम प्रशिक्षण पहले से भी होता आया है हमारे यहाँ सेवा दल है। इनके यहाँ कोई विंग नहीं है भाजपा के पास। ये तो एक जो बाहर से एक आरएसएस जो संगठन है उससे प्रशिक्षण देते हैं। हमारे यहाँ से पहले से भी सेवा दल है, हमारे यहाँ प्रशिक्षण का हमेशा विंग रहा है और हमारे यहाँ प्रशिक्षण सतत प्रक्रिया है। जब भी संगठन का निर्माण होता है, अभी हमारे यहाँ संगठन सृजन का काम चल रहा है तो इसमें प्रशिक्षण होगा, इसलिए नए प्रशिक्षकों की हम नियुक्ति कर रहे हैं। इसमें नया कुछ भी नहीं है, कांग्रेस पहले से स्टार्ट से करती आई है इसमें। बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। ललित जी, यहाँ पर एक बात और मैं कहना चाहूंगी। शिवम शुक्ला जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। उनसे अभी जब मैं सवाल कर रही थी तो उनका साफ तौर पर ये कहना था कि बीजेपी के पास माफ कीजिएगा, कांग्रेस के पास कोई विजन नहीं है और कांग्रेस अगर प्रशिक्षण देना चाह रही है तो सिर्फ ये दिखाना चाहती है कि भ्रष्टाचार को कैसे बढ़ावा दिया जाए, कैसे जो है घोटाले किए जाएं, इसका प्रशिक्षण वो देने का काम कर रही है और ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है। क्या कहेंगे इसको लेकर? बड़ा आरोप। ललित जी, लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे ललित जी से, लेकिन शिवम जी से जरूर जानेंगे। शिवम जी, सुना होगा आपने ललित जी ने क्या कहा और उनका साफ तौर पर कहना था कि बीजेपी की राह पर नहीं चल रहे बल्कि हम एक विजन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बीजेपी के पास कोई संगठन नहीं है सिर्फ आरएसएस के अलावा। यहाँ पर हम प्रशिक्षण देने का कार्य काफी लंबे समय से कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि अगर कांग्रेस पार्टी इस प्रकार की चीजों को कर रही होती तो आज इस दुर्गंधी का सामना कांग्रेस पार्टी को नहीं करना पड़ता। कांग्रेस पार्टी की मध्य प्रदेश में जो चुनावी स्थिति है, राजनीतिक उनका जो प्रभाव है वो बेहतर होता। लेकिन आज हम देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश के जनमानस का विश्वास कांग्रेस से बहुत दूर जा चुका है और कांग्रेस पार्टी एक संकट की स्थिति का सामना मध्य प्रदेश में कर रही है। और कांग्रेस का जो वैचारिक तत्व है उसमें बहुत सारी नकारात्मकता है और उसी के कारण से मध्य प्रदेश का आम जनमानस किसी भी स्थिति में कांग्रेस के ऊपर विश्वास कर पाने की स्थिति में नहीं है। लगातार मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस को सिरे से नकारने का काम कर रही है। कांग्रेस की जो सोच, कांग्रेस की मानसिकता को एकजुटता के साथ मध्य प्रदेश की जनता अपने विरोध के रूप में देखती है और लगातार उसी सोच, उसी मानसिकता के साथ आगे बढ़ रही है। बिल्कुल। शिवम जी बने रहिए हमारे साथ। ललित जी फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। ललित जी, सुना आपने शिवम जी ने क्या कुछ कहा कि कोई जो है मानसिकता नहीं है और जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं विरोध कांग्रेस का करते नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? बोल रहे हैं कि कांग्रेस का जनाधार कम हो गया है मध्य प्रदेश में। लगातार आपको बता दूं कि 2018 में कैसे सरकार बनी थी, किसको जनाधार मिला था और किसने लूटा। अब आप मेरे मित्र कह रहे हैं कि कांग्रेस के पास जनाधार नहीं है। इस बार भी इन्होंने कितने एन केन झूठे जनता को प्रलोभन दिए कि 3,000 रुपए में गेहूं लेंगे मिलेगा, 1,000 रुपए पेंशन होगी। इसके बाद भी आप हमारा 39% मत है और इनका 41-42% मत है, मात्र 3% का फर्क है जनमत। आप में भी 40-40 बराबर मत मिला हुआ था परसेंट से और ये कह रहे हैं कि जनाधार कांग्रेस के पास नहीं है। 40% मध्य प्रदेश की जनता 2023 में जनाधार देती और आप कह रहे हैं कि जनाधार नहीं है हमारे पास। ये कैसे संभव है? ये कैसे संभव है ये तो शिवम शुक्ला जी ही बता सकते हैं। शिवम जी, जवाब जरा दीजिए, उसके बाद मेरा सवाल है ललित जी से एक। देश के आम जनमानस को कांग्रेस से, मध्य प्रदेश की आम जनता कांग्रेस की स्थिति, कांग्रेस की मानसिकता को समझती है। और 2018 का भी जो जनमत था, उपचुनाव हुए तब भी कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी। नगरीय निकाय में भी कांग्रेस की स्थिति खस्ताहाल रही। तो उसके बाद विधानसभा के नतीजे, लोकसभा के नतीजे, तो चुनाव दर चुनाव जनता ने कांग्रेस को आईना दिखाया। कांग्रेस उस आईने को देखना नहीं चाहती और उसी के परिणाम स्वरूप कांग्रेस इतनी संकटग्रस्त स्थिति में है। बिल्कुल, तो संकटग्रस्त स्थिति में है कांग्रेस। ललित जी, सुना आपने कि कांग्रेस पर सीधा सीधा कई आरोप भी भारतीय जनता पार्टी लगाती रहती है। हालांकि आरोप प्रत्यारोप राजनीति में नया नहीं है, ये हर कोई जानता है, आप भी और मैं भी। लेकिन यहाँ पर एक सवाल मैं आपसे कहना चाहूंगी। अभी हमने एक बाइट चलाई कुछ देर पहले, तो उसमें जो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे उन्होंने साफ तौर पर ये कहा
कि कांग्रेस अगर प्रशिक्षण शिविर करती है या करती आ रही है या करने जा रही है तो सबसे पहले उसे आतंकवादियों का साथ न देने का प्रशिक्षण देना चाहिए अपने जो लोग हैं उनको, और धर्मांतर जो धर्म की बातें हैं उसके खिलाफ जो बोलने वाले लोग हैं उसको ना बोलने का प्रशिक्षण देना चाहिए। तो सीधे सीधे बड़े आरोप कांग्रेस के ऊपर लग रहे हैं, फिलहाल इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बिल्कुल ही गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं कि आतंकवादी के साथ वाली बात कर रहे हैं तो इनकी सरकार है, अगर इनको प्रूफ है तो ये उसको कानूनी कार्रवाई करें। ये इसी प्रकार से छद्म लोगों को मुद्दे से भटकाकर बात करते हैं कि कभी कहते हैं आतंकवादी का करते हैं, कभी कहते हैं धर्म परिवर्तन की बात करते हैं। ये मुद्दे नहीं है देश के, ये बेसिक मुद्दे जो हमारे स्वास्थ्य का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, भोजन का मुद्दा है, इनको बात कर आतंकवादी की बात करते हैं कि आतंकवादी को ट्रेनिंग देने की बात कर रहे हैं। तो सरकार मध्य प्रदेश में और देश में इनकी है। जो कांग्रेसी बात कर रहे हैं उन पर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। कानून से बड़ा तो ना कोई कांग्रेसी है ना देश में कुछ। ये खाली बातों कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि इन्होंने, मेरे मित्र ने कहा कि नगर निगम में इनको नकार दिया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मध्य प्रदेश में 16 नगर निगम है। 2022 के इलेक्शन में हमारे पास 1 नगर निगम था और हमने 10 जीते, जिसमें से 3 इन्होंने ले लिए। इसके बाद भी आज हमारे पास 6-7 नगर निगम है। कहाँ नगर निगम में नकार दिया? हमने मुरैना जीता, आज रीवा जीता, हमने जबलपुर जीता, जबलपुर के महापौर को ले लिया, हमने छिंदवाड़ा जीता, हमने कितने जीते? एक भी नहीं था हमारा। तो ये कह रहे हैं कि हमको नकार दिया मध्य प्रदेश की जनता ने। आप हमने 2020 में 18 में सरकार बनाई, 20 में पूरे भारत ने, पूरे मध्य प्रदेश ने, आप सब लोगों ने देखा कि ये सरकार को किस प्रकार से इन्होंने पूरी सरकार को चोरी किया, जनमत को चोरी किया। और आज आप ये हमको बता रहे हैं कि हमारे पास समर्थन नहीं है, हमारे पास जनता का जनमत नहीं है। आप नगरीय निकाय में हम 50% पर पहुंच गए थे सरकार होने के बाद। इनके डर भय, जितना आतंक इन्होंने जनता पर दबाया, इसके बाद आए। और ये मुद्दे की बात को छोड़कर कभी धर्मांतरण की बात करेंगे, कभी पाकिस्तान की बात करेंगे, कभी आतंकवाद की बात करेंगे। ये मुद्दे को भटकाने की बात करते हैं। बेसिक बात करें ना ये। बिल्कुल जाहिर सी बात है। शिवम जी, सुना आपने, मुद्दे को भटकाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है हमेशा, ये साफ तौर पर कहना है कांग्रेस का। कांग्रेस के नेता ललित सेन जी ये बात कह रहे हैं, इसका जवाब आपको देना होगा। शिवम जी जवाब दीजिए। पार्टी के नेता झूठ और प्रपंच की राजनीति करते हैं। मध्य प्रदेश की जनता को 10 दिन में कर्ज माफी का झूठा वादा करके सूचना दिया दी। उसके पश्चात सिंधिया जी जैसे कर्मठ नेताओं ने जब उस पर मुखरता से विरोध शुरू किया तो कांग्रेस के नेता उस पर भी विफर गए। तो कांग्रेस की सोच ही ऐसी रहती है। नगरीय निकाय में 5 सीटों पर इतना उत्साहित हो रहे हैं जैसे 16 नगरीय निकाय जीत लिए हों। इसके साथ ही साथ अन्य क्षेत्रों में भी तो कांग्रेस की है जो एक यूफोरिया वाली स्थिति है, देयर ओन फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन है, वो तमाम चीजें मध्य प्रदेश की जनता जानती है। उनको लगातार जमीनी सच्चाई से रूबरू करने का काम करती है। तकरीबन 60% के आसपास हमारा मध्य प्रदेश में वोट शेयर है और कांग्रेस पार्टी अपना बचा हुआ जनाधार भी बचा ले मध्य प्रदेश में तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो कांग्रेस को जनता ने सिरे से खारिज करने का काम किया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की संभावनाएं पूरी तरीके से शून्य और छीण हो चुकी है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का कोई अस्तित्व अथवा भविष्य नहीं है। अगर अस्तित्व नहीं होगा तो विपक्ष कहाँ रहेगा शिवम जी? और विपक्ष का होना बहुत जरूरी है एक अच्छी सरकार के लिए। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ। ललित जी, आपकी मुस्कुराहट काफी कुछ कह रही है और ये भी कह रही है कि आप कुछ कहना चाहते हैं। जी, हम नगरीय निकाय मेयर का पोस्ट हम जीते हैं ग्वालियर में और आपको इनके, मेरे मित्र के पास डेटा नहीं है। डेटा ये बोल रहे हैं 60%, इनको 2018 में 26.7% मिला हुआ था, अभी 42.7 मिला हुआ है और 60% की बात कर रहे हैं 39.8 हमको इस बार मिला हुआ है 2023 में, जबकि इनके विभिन्न प्रकार के प्रलोभन देने के बाद। और 60% तो कभी भी किसी भी दल को नहीं मिला 50 से ऊपर। मेरे मित्र को डेटा का थोड़ा ध्यान देना चाहिए और डेटा की तैयारी करके आए। तो शिवम जी, क्या आप बिना तैयारी के बैठे हैं? क्योंकि आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। साफ तौर पर ललित जी कह रहे हैं कि आपके पास डेटा नहीं है और डेटा साथ लेकर आना चाहिए ताकि आप सही जवाब दे सके, क्योंकि कांग्रेस भी अपना पक्ष रख रही है अगर आप कह रहे हैं तो। तो कांग्रेस के प्रवक्ता उसको 60% जोड़ करके बैठ गए। तो कांग्रेस को हम तो 60% के आसपास है, मैं तो स्पष्टता के साथ बोल रहा हूँ, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो 40% से भी नीचे है, लगातार अपनी बची हुई जमीन बचाने के लिए संघर्ष कर रही है, वो हम पे इस प्रकार का आरोप लगा रही है। ये अपने आप में दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी की सोच, कांग्रेस पार्टी की जो मध्य प्रदेश में स्थिति है वो लगातार खिसकती हुई चली जाएगी, क्योंकि इनके नेता ही लगातार इसी प्रकार की
एक भावना से ग्रसित है, जिसमें इनको मध्य प्रदेश में ऐसा लग रहा है, पवन खेड़ा कहते हुए देखे गए थे कि कांग्रेस के नेता ऐसी मानसिकता और ऐसी प्रवृत्ति से ग्रसित है जैसे उनकी मध्य प्रदेश में लंबे समय से सत्ता रही हो, और जबकि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा के चुनावों में 59.कुछ% वोटों को हासिल किया है। तो कांग्रेस को इसको देखने और समझने की आवश्यकता है और डाटा अपना कांग्रेस को दुरुस्त करने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी और बड़े लक्ष्य के साथ चल रही है। अब तो 100% बूथ 100% वोट जीतने की कवायद में लगे हुए हैं और इसको सफलता हासिल करेंगे। बिल्कुल सफलता हासिल करेंगे और जो भी है चीजें वो जरूर सामने आएंगी। ललित जी, यहाँ पर मध्य प्रदेश में 2 बाई इलेक्शन हुए हैं जिनमें इन्होंने एक व्यक्ति मंत्री को हराया है कांग्रेस पार्टी ने, रामनिवास रावत, जो कि मंत्री पद दिया इन्होंने। इसके बाद मंत्री की पोस्ट पर रहते हुए शिवराज सिंह जी 1,23,000 वोट से जीतने वाले व्यक्ति मात्र 11,500 से बुधनी की सीट जीते। 1 लाख वोट कम किया कांग्रेस ने बाई इलेक्शन में। आप देखिए, जबकि सरकार इनकी थी, सारा सिस्टम इनका था, इसके बाद हमने एक सीट जीती है इनसे, और शिवराज सिंह जो बुधनी सीट थी वो मात्र 11,000 से जीती है भाजपा। आप कह रहे हैं कहाँ जनमत कम हो गया, आप बताइए ना इनको, इसमें मेरा जवाब भी दे। बिल्कुल शिवन जी, जवाब दीजिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी को अगर अभी भी जमीनी हकीकत और सच्चाई समझ में नहीं आ रही तो कांग्रेस को भी बहुत काम करने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी अपने संकल्पों, अपने अभियानों, अपने संगठन के कौशल और अपनी सरकार की उपलब्धियों को लेकर के लगातार काम कर रही है और सफलता के नए सोपान। शिवन जी एक चीज मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ, आप जो भी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर क्या आपको लगता है कि जो कांग्रेस के नेता ललित सेन जी जो डाटा बता रहे हैं, क्या वो वाकई गलत है, ये वो बना के बता रहे हैं या मनगढ़ंत कहानियां हैं उनकी तरफ से? क्या आप उनके इस डाटा से स्वीकृत हैं कि हाँ ये डाटा सही है? बिल्कुल। देखिए, कांग्रेस के नेता ने क्या डाटा बताया, मैं उसको सुन नहीं पाया, टेक्निकल कोई ग्लिच है, आप उसको रिपीट कर दीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। बिल्कुल ललित जी, रिपीट कीजिए। रामनिवास रावत, और उन्होंने चुनाव लड़ा और मंत्री चुनाव हार जाता है। आप कह रहे हो कि जनमत हमारे साथ है। शिवराज सिंह जी मेन मुख्य चुनाव में विधानसभा में 1 लाख वोट से अधिक से जीतते हैं, और मात्र जब वही चुनाव वाई इलेक्शन होता है तो मात्र 10,000 से भाजपा जीतती है। बिल्कुल। तो 1 लाख वोट कहाँ गया है? जनमत नहीं है तो क्या है? ठीक है शिवन जी, अब जवाब दीजिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी अमरवाड़ा पे बात नहीं करना चाहती तो आपके पास सीएम कैसे जीत करके चले आए? बुधनी भी आप करीब भले आ गए हो। शिवराज जी जैसा जब कोई बड़ा नेता उस सीट को वैकेट करता है तो स्वाभाविक तौर पर जनता के मन में एक रिक्तता आती है और उसका नुकसान हमें झेलने को मिला, और हम तो आगे वहां पे मेहनत करेंगे। हमारे जो प्रत्याशी हैं वो लगातार उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और सफलता को हासिल करेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो लगातार मध्य प्रदेश में पराजय के नए रिकॉर्ड बना रही है, रिकॉर्ड संख्या में कार्यकर्ताओं ने पार्टी को छोड़ा, 29-0 से लोकसभा में सुपड़ा साफ हुआ। मध्य प्रदेश की विधानसभा में 20 वर्षों की हमारी सरकार के बाद भी हम लगातार 165 सीटें लेकर के आए। तो कांग्रेस पार्टी को विचार अपने भीतर करना है। हम तो लगातार मध्य प्रदेश की जन अपेक्षाओं पर, जनता की भावना और मैं बिल्कुल आपकी बात से बिल्कुल हम सहमत हैं शिवम जी, पर आगे बढ़ेंगे और मध्य प्रदेश में लगातार भारतीय जनता पार्टी नया इतिहास रचेगी और ज्यादा सफलता को हासिल करेगी अपनी जन कल्याणकारी नीतियों के बल पर, अपने सरकार संगठन के विजन के बल पर। प्रधानमंत्री जी का जो विजन है उसको मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने मिशन बना रखा है और उसी मिशन को पूर्ण करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता पूरे समर्पण के आधार पर काम कर रहे हैं। बिल्कुल। ललित जी, एक सवाल मेरा आपसे यहाँ पे ये है, इसका जवाब तो मैं जरूर चाहूंगी कि आप जवाब जरूर दें, लेकिन यहाँ पर एक सवाल मेरा उसके बाद ये भी है कि क्या जिस तरीके से कहा जाता है, कई बार ये बयानबाजी होती है अन्य नेताओं की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या अन्य पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से कि कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन तलाशने के लिए जद्दोजहद कर रही है। बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि आपके नेता ने भारतीय जनता पार्टी के नेता को हराया, एक बड़ा गैप जरूर आया वोटों के बीच में, लेकिन कहीं ना कहीं अगर जिस तरीके से ये भी कहा जा रहा है कि संगठन कांग्रेस के पास नहीं है मजबूत, उसको करने की जरूरत है। दूसरी बात ये कि जिस तरीके से अंदरूनी फूट है वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस ने जमकर सामने आती है और इसीलिए शायद सार्वजनिक मंच पर कोई इस तरह का कार्यक्रम जो कांग्रेस है वो नहीं कर पाती है। देखिए, आपको बताऊं मैडम कि कहीं भी हमारे यहाँ कांग्रेस में कोई फूट नहीं है। ये भाजपा का चलाया गया एक प्रोपेगेंडा है। फूट किसको कहते हैं कि अभी यहाँ पर जब प्रदेश अध्यक्ष बने पर्ची के तो उसके 3 दिन पहले आपने देखा होगा कि टीकमगढ़ में मुख्यमंत्री के मंच से केंद्रीय मंत्री उतर के भाग रहे हैं। इसको फूट नहीं कहते आप। हमारे यहाँ कांग्रेस में कहाँ ऐसा हो रहा है? आप देखिए कि वहां पर कल
जब शपथ ग्रहण हो रहा था तो 3 दिन पहले कैलाश जी की क्या स्थिति थी, नरोत्तम जी क्या कर रहे थे, फूट तो यहाँ स्वयं दिख रही है कि कैसे कैसे लोग यहाँ पर अपनी लॉबिंग कर रहे हैं। कांग्रेस में कोई फूट नहीं है। माननीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस एक है। किसी व्यक्ति ने अगर जीतू पटवारी के खिलाफ आपने बयान दिया हो तो आप मुझे नोट कराइए। ये सिर्फ मनगढ़ंत कहानी है इनकी कि हमारे संगठन में क्या हो रहा है। खुद संगठन में 5 साल में अध्यक्ष चुन पाए मध्य प्रदेश का, राष्ट्रीय अध्यक्ष 1.5 साल से नहीं है इनके पास, और ये हमसे कह रहे हैं कि हमें फूट है। हमारा अध्यक्ष भी काम कर रहे हैं, हमारे CLP भी काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ कोई फूट हो तो आप बताइए, कोई बयान बताइए हमको। हमारे यहाँ जो भी होता है तो अनुशासनात्मक कार्रवाई होती है। लोकतांत्रिक संगठन है कांग्रेस में। यहाँ आप बताइए कि कोई बोल सकता है कि मैं अध्यक्ष बनूंगा, कोई पर्ची आती है, कोई संगठन की बात ही नहीं हो पाती है, चाहे मुख्यमंत्री का मामला हो या प्रदेश अध्यक्ष का मामला हो। हमारे यहाँ कहीं भी सारा सार्वजनिक निर्णय होता है। अभी संगठन सृजन का काम चल रहा है। हर जिले में AICC के ऑब्जर्वर आए हुए हैं। जो वहां पर कहीं भी एक झगड़ा हुआ हो बताइए आप, पूरे मध्य प्रदेश के 55 जिलों में तो हमारे सारे के सारे अध्यक्षों की नियुक्ति हो रही है अभी। तो आप बताइए कहाँ फूट है हमारे संगठन में। बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि दोनों ही पार्टियां अलग अलग स्तर पर अपने अपने स्तर पर काम कर रही हैं। यहाँ पर शिवम शुक्ला जी बने हैं हमारे साथ। शिवम, अगर जिस तरीके से अभी कहा ललित जी ने कि कोई फूट नहीं है और कोई भी जो है सब कुछ काम अपने अपने समय पर हो रहे हैं, यहाँ पर आरोप भारतीय जनता पार्टी पर ही लगा कि कहीं ना कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना पा रहे हैं आप लोग, हालांकि उसकी भी प्रक्रिया जल्द शुरू हो जाएगी, तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक संगठन है। हमारे संविधान में जो व्यवस्था निहित है उसके तहत तमाम चीजों को किया जा रहा है। परिवारवाद और पट्टावाद नहीं है कि कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व जो गांधी परिवार है वो किसी चीज को निर्णय ले और उसको सम्माने। हमारे यहाँ पे हमने देखा कि 4:30 से 6:30 बजे का जो समय निर्धारित किया गया था 2 जुलाई का, उस दौरान 1 जुलाई का, उस दौरान धर्मेंद्र प्रधान जी पूरे समय बैठे और एक एक कार्यकर्ता से अपेक्षा की कि आप नामांकन करिए। एक नामांकन है, उसके आधार पर निर्णय हुआ। इनके यहाँ जीतू पटवारी के लिए कौन सा नामांकन हुआ? जीतू पटवारी के खिलाफ कौन से बयान इनको नहीं नजर आ रहे? जो बार बार दिग्विजय सिंह का विरोध है, उमंग सिंगार जिस प्रकार से उनको लेकर के भावना रखते हैं, और अरुण यादव, अजय सिंह राहुल, कांतिलाल भूरिया, इस प्रकार के तमाम नेताओं ने जीतू पटवारी की जो राजनीति है, जीतू पटवारी की जो मानसिकता और सोच है, उसको जवाब देने का काम किया। और मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अगर इतने बार धराशायी होने के बाद भी अपनी मनोवृत्ति मानसिकता को परिवर्तित नहीं कर पा रही, तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जो संभावना है वो लगातार इसी प्रकार। चलिए ठीक है, मैं आपकी बात को मानती हूँ। बहुत छोटा सा जवाब चाहती हूँ ललित जी, क्योंकि समय हमारे पास कम है। देखिए, ये जो इनका सारा मानसिकता का जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं मेरे मित्र, ये इनके साइड से प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ कहीं कोई लड़ाई झगड़े नहीं है। जुटम पेज इनके यहाँ हो रही है, झगड़े इनके यहाँ हो रहे हैं। अध्यक्ष का आप बोल रहे हो कहीं पब्लिक में दिखा है। पर्ची के साथ किसी को नामांकन भरने की ताकत नहीं होती है वहाँ पर। हमारे यहाँ लोकतांत्रिक बात है, मीटिंग होती है तो सब बात करते हैं, सब सवाल रखते हैं, जवाब रखते हैं। कभी राहुल जी आए, संवाद होता है। यहाँ संवाद की स्थिति खत्म हो गई है संगठन में, भाजपा में। चलिए ठीक है, कांग्रेस की बातें करते हैं। कांग्रेस प्योर लोकतांत्रिक पार्टी है और वहाँ पर पूरा जैसा हमको आरोप लगा। चलिए ठीक है, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि आपके यहाँ भी पूरी तरीके से, जो क्योंकि अपनी बुराई तो कोई भी नहीं करेगा और अपनी बातों को तो सर्वथा ऊपर ही रखा जाता है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। फिलहाल आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। ललित सेन जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शिवम जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश मंथन में आपने सुना कि किस तरीके से एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर जो चला आ रहा है, पहले से वो अभी बदस्तूर जारी है। लेकिन यहाँ पर अगर सवाल है तो कांग्रेस लगातार जो है अब प्रशिक्षण शिविर चलाएगी और चला रही है। अपने सांसदों और अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। उसका ये कहना है कि हमेशा से ही हम इस तरह के शिविर लगाते आए हैं। लेकिन वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो निशाना साधते हुए साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि सब ये कांग्रेस का प्रोपेगेंडा है सुर्खियों में बने रहने के लिए। मेरे साथ मध्य प्रदेश मंथन में इतना ही। लगातार खबरों के लिए